आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। राम सिंह की बेटी दीपा और जमींदार विक्रम सिंह की बेटी शीला बचपन की सहेलियां हैं। दोनों गांव में साथ साथ खेलती थीं, एक साथ स्कूल जाती थीं और रोज पहाड़ी के पीछे बाले मैदान में मिला करती थीं। दीपा और शीला ने इसी वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। वे कस्बे के एक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ रही थीं। वह अपनी सुख दुख एक दूसरे से साझा करती थी। दीपा के पिता राम सिंह जमींदार विक्रम सिंह के यहाँ काम करते थे, लेकिन शीला को इस बात का जरा भी गुमान नहीं था। वह दीपा को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी। दोनों सहेलियां जब अपने काम से फ्री हो जाती हूं तो पहाड़ी के पीछे बने झरने के पास बैठकर बातें किया करती थीं। आज शीला जल्दी आ गई थी और वह झरने के किनारे बैठकर दीपा का इंतजार कर रही थी। तभी दीपा ने पीछे से आकर उससे कहा, अरे तू कितनी देर से आई है? मैं तेरा इंतजार कर करके थक गई। तू कुछ समझती ही नहीं है। अरे शीला, मैं इतनी जल्दी कैसे आ सकती हूं? शहर से मेरे भैया किशन आए हैं और घर में इस समय काम भी बहुत ज्यादा है। मैं अकेली जान इतना काम कैसे करूं? मुझे ना अपना काम दिखाया कर। तू काम करके 5 बजे तक यहां आ जाया कर। तू जब मुझसे बात करती है तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ओके, मैं आ जाया करूंगी। और दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं। बातें करते करते हैं उन्हें अंधेरा हो जाता है। तभी दीपा का भाई किशन दीपा को आवाज देता हुआ उनके पास तक आ जाता है। किशन दीपा से कहता है, चल, तुझे काका बुला रहे हैं। दीपा शीला से विदा लेकर किशन के साथ चल देती है। किशन की नज़र जब शीला पर पड़ती है तो वह उसे देखता ही रह जाता है। शीला किशन को देखकर अपनी नज़रें झुका लेती है। चलो, ये कह के दीपा किशन के साथ चल देती है। किशन दीपक से पूछना चाहता है, पर वह अपनी छोटी बहन से कुछ नहीं पूछता है और उसके साथ घर की तरफ चल देता है। एक दिन जंगल में शीला और दीपा को एक बहुत सुंदर गीत सुनाई देता है। वह गाना सुनकर उधर ही बढ़ती चली जाती है। दीपा कहती है, ये तो भैया किशन की आवाज है। अच्छा, इसका मतलब ये जंगल में गाने गाते हैं। मैं आज ही इनकी शिकायत बाबा से कर दूंगी। बाबा ने इनको गाना गाने से मना किया है, पर ये मानते ही नहीं हैं। शीला कहती है, तुम इसकी शिकायत मत करना। तुम अपने भैया से कहो ना, वह मुझे गाना गाना सिखा दे। ना बाबा, भैया बहुत खतरनाक हैं, वह मुझे डांटेंगे। ये कहकर वह शीला को अपने साथ खींच ले जाती है। शीला को किशन की आवाज बहुत सुरीली और मदहोश करने वाली लगती है। वह अपने घर चली जाती है, पर घर आकर उसे नींद ही नहीं आती है। वह किशन के बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन वह अकेले ही जंगल में जाती है और किशन का गाना सुनने लगती है। धीरे धीरे वह किशन के पास बढ़ती चली जाती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। किशन उसे अपने पास खड़ा देखकर चौंक कर उठ जाता है। शीला कहती है, मैं कोई भूत नहीं, थोड़ी ही हूं जो तुम मुझे देखकर डर गए। तुम्हारा गाना बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं इधर बड़ी चली आई। मैं गांव में ही तो रहती हूं, तुम्हारे घर के पीछे। अच्छा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी गांव में देखा ही नहीं। तो अब देख लो। इस तरीके से उनकी बातों का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। शीला सोचती है, इससे मैंने झूठ बोला है। वह अगले दिन किशन से मिलने नहीं जाएगी। लेकिन शाम होते ही उसका मन किशन से बात करने के लिए छटपटाने लगता है और उसके पैर खुद ब खुद जंगल की तरफ मुड़ जाते हैं। वहां किशन पहले से ही शीला का इंतजार कर रहा होता है। शीला उसको बताती है वह कस्बे के इंटर कॉलेज में इस साल 11वीं की परीक्षा देगी। किशन शीला को बताता है पढ़ाई पूरी कर चुका है और कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं भी दे चुका है। उसने अभी अभी बैंक का पेपर निकाला है और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। भगवान ने चाहा तो उसको 1-2 महीने में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। शीला ये सुनकर बहुत प्रसन्न होती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और शीला और किशन छुप छुप कर जंगल में मिलते रहते हैं। शीला अपनी और किशन की मुलाकात की बात कभी भी दीपा को नहीं बताती है। कभी कभी दीपा उसका पहाड़ी के पीछे इंतजार करती है, पर शीला वहां कभी कभी ही आती है। वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती है। इसी तरह 2-3 महीने बीत जाते हैं और शीला और किशन का प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक दिन किशन
शीला से कहता है, शीला, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम अपने पिता का नाम बताओ ताकि मैं अपने बाबा को तुम्हारे पिता से मिलने भेज सकूं। शीला सन्न रह जाती है। वह सोचती है, यदि वह सच बोलती है तो किशन नाराज हो जाएगा। अगर झूठ बोलेगी तो गांव में किसका नाम लेगी? वह बहुत डर जाती है और कहती है, मैं तुमको अपने घर का पता कल बताऊंगी। वह वहां से अपने घर की तरफ निकल जाती है। शीला दौड़ती हुई दीपा के पास आती है और दीपा को सारी बात बता देती है। दीपा कहती है, हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब क्या होगा? तू जा, अपने घर वापस चली जा, भैया को मैं संभाल लूंगी। शीला अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन किशन उसका जंगल में इंतजार करता है। वह जंगल में नहीं आती है। किशन बेचैन होने लगता है। वह परेशान हो जाता है। वह चाहता है किसी तरीके से शीला उसे मिल जाए, वह उससे बात कर ले। शीला उसको अपने घर का पता भी तो नहीं बताकर गई थी। वह इतने बड़े गांव में उसको कैसे ढूंढ सकता था? वह दीपा से पूछना चाहता था, पर छोटी बहन से कुछ पूछ नहीं पाता है। इधर गांव में दीपा की सहेली तारा की शादी होने वाली है। दीपा शादी की तैयारियों में व्यस्त है। आज दीपा और शीला पहाड़ी के पास बने मैदान में मिलती हैं। शीला दीपा से पूछती है, तुम्हारे भाई किशन का क्या हाल है? दीपा कहती है, न भैया ठीक है, पर तुम्हें लगातार ढूंढ रहे हैं। मैं उनकी परेशानी जानती हूं, लेकिन मैंने तब भी इस बारे में उनसे कोई बात नहीं की। किशन, भैया हर रोज जंगल में जाकर उसी जगह पर तुम्हें ढूंढते हैं। शीला कहती है, हाल तो मेरा भी खराब है, पर मैं उनको कुछ बता नहीं सकती हूं। पर तुम अपने भैया का ध्यान रखना। फिर दोनों सहेलियां अगली बार मिलने का वादा करके वहां से अपने अपने घर चली जाती हैं। आज दीपा की सहेली तारा की शादी है। किशन को अभी भी शीला के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। वह दीपा से बात करना चाहता है, पर दीपा तो अपनी सहेली तारा की शादी में व्यस्त है। किशन सोचता है, हो सकता है शीला तारा की शादी में आए वह पागलों की तरह शीला का इंतजार करता है। दीपा सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रहती है। तारा की शादी हो जाती है। पूरा गांव शादी में आता है, पर शीला का कुछ भी पता नहीं चलता है। शाम को किशन दीपा से शीला के बारे में पूछता है। दीपा कहती है, मुझे पता नहीं है। किशन कहता है, वह तुम्हारी सहेली और तुम्हें पता नहीं है। दीपा इनकार में गर्दन हिला देती है। सावन का महीना है। रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश में भीग भीग कर राम सिंह की तबीयत खराब हो जाती है। राम सिंह जमींदार विक्रम सिंह के यहाँ काम करते हैं। जब 2-3 दिन दवा खाने के बाद भी बुखार नहीं उतरता है तो किशन राम सिंह को काम पर जाने से मना कर देता है। राम सिंह कहते हैं, मैंने 20 साल से बिना नागा किए काम किया है। जमींदार साहब क्या सोचेंगे? फिर मुझे दीपा की शादी के लिए रुपया भी तो जमा करना है। किशन कहता है, अगर बहुत जरूरी है तो तुम्हारी जगह पर मैं काम के लिए चला जाता हूं। तुम हवेली में क्या काम करते हो? राम सिंह ने कहा, मैं जमींदार साहब के जानवरों की देखभाल करता हूं। किशन कहता है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं काम पर जाऊंगा और आप घर में आराम करेंगे। राम सिंह कहते हैं, बेटा तुम पढ़े लिखे हो, तुम कैसे काम करोगे? किशन कहता है, बाबा 2-4 दिन की ही तो बात है, फिर तुम ठीक हो जाओगे और तुम काम करने लगना। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं आपका काम करवाना बंद करवा दूंगा। राम सिंह कहते हैं, अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम बड़े हो गए हो, मेरी तो सुनोगे नहीं। अगले दिन सुबह ही किशन जमींदार विक्रम सिंह के घर काम करने पहुंच जाता है। किशन को देखकर विक्रम सिंह उसे पहचान नहीं पाते हैं। किशन बताता है, वह राम सिंह का भतीजा है। राम सिंह की तबीयत खराब है, इसलिए वह उनके बदले काम पर आया है। जमींदार साहब कहते हैं, अब तक तुम्हें गांव में तो कभी देखा ही नहीं। किशन बताता है, उसके माँ बाप बचपन में ही नहीं रहे थे। उसके चाचा राम सिंह ने उसे पाला है। उन्होंने उसे शहर में पढ़ाया लिखाया। वह ज्यादातर शहर में ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही गांव आया है। अब जल्द ही उसका नौकरी लगने वाली है। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा वह अपने चाचा राम सिंह और बहन दीपा को लेकर शहर चला जाएगा। वह दीपा की शादी कर देगा। जमींदार विक्रम सिंह उससे बातें करके खुश होते हैं। वह कहते हैं, जाओ काम करो। अपने काम में लग जाता है। वह गाय भैंसों को नहलाता है, उन्हें चारा खिलाता है। काम करते करते उसे दोपहर हो जाती है। वह हवेली के अंदर पानी पीने के लिए जाता है। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचता है उसकी नज़र शीला पर पड़ जाती है। शीला किशन को देखकर क्या कहेगी, यह कहानी के अगले पार्ट में। पिछले अंक में हमने पढ़ा कैसे शीला अपनी पहचान छुपाकर किशन से मिलती है और उससे प्यार करने लगती है। फिर बगैर कुछ बताएं उसकी जिंदगी से निकल जाती है। किशन को वह जमींदार साहब की हवेली पर दिख जाती है। कहानी में
अब आगे। किशन पानी पीने के लिए हवेली के अंदर प्रवेश करता है। वहां उसे छज्जे पर खड़ी शीला दिख जाती है। किशन शीला को देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है यह उसकी शीला नहीं है, ये कोई दूसरी लड़की है। वह फिर से एक बार नजदीक जाकर देखने की कोशिश करता है। इस बार वह शीला को पहचान जाता है। मैं सोचता है, अरे ये तो मेरी शीला है, पर इसमें झूठ क्यों बोला कि ये जमींदार की बेटी है? इसने बताया क्यों नहीं? उसे समझ नहीं आता वह क्या करे। उसे चक्कर आने लगता है। वह ये सोचता है, ये मेरे दिल के साथ खेल रही थी, मैं भी कितना नासमझ हूं। वह घर आकर लेट जाता है। उसे अपनी दुनिया अंधकारमय नजर आने लगती है। वह सोचता है, शीला उससे झूठ क्यों बोला? वह बता भी तो सकती थी। किशन मन ही मन शीला से गुस्सा हो जाता है। तभी वहां पर दीपा आ जाती है। दीपा बहुत डरी हुई होती है। वह किशन से पूछती है, खाना लगा दूं? किशन मना कर देता है और बाहर जाकर चुपचाप लेट जाता है। राम सिंह और दीपा भी सो जाते हैं। मंद मंद हवा चल रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। पर किशन की आंखों से नींद कोसों दूर है। सुबह जब सूरज निकलता है तो किशन उठ जाता है। दीपा उसके पास आती है कि दीपा से कहता है, क्या तुझे शीला ने मना किया था? दीपा कुछ नहीं बोलती है। वह किशन को बताना चाहती है, शीला को तुम्हारे गाने बहुत पसंद थे, वह तुम्हें बहुत चाहती है, वह बड़े बाप की बेटी है। भैया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर अपने बड़े भाई से कुछ कह नहीं पाती। किशन चुपचाप बाहर निकल जाता है। दीपा उससे खड़े खड़े देखती रहती है। दीपा और शीला पहाड़ी के पास वाले मैदान में मिलते हैं। दीपा शीला को सब कुछ बता देती है। वह कहती है, अगर तुम भैया को चाहती हो तो उनसे बात करो, वरना उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत बैठ जाएगी। शीला किशन से बात करने की ठान लेती है। अगले दिन किशन फिर हवेली पर काम करने जाता है। शीला बहुत कोशिश करती है, पर किशन उसे बात करने का एक भी मौका हाथ नहीं लगने देता है। इधर राम सिंह की सेहत सुधर जाती है। राम सिंह आज हवेली में जाने को तैयार हैं। तभी वह देखते हैं किशन सामान बांधे उनके सामने खड़ा हो जाता है। वह कहता है, उसे शहर में जरूरी काम है, इसीलिए वह आज ही शहर जा रहा है। किशन राम सिंह के पैर छूकर गाड़ी पकड़ने के लिए घर से निकल जाता है। दीपा और राम सिंह उसे खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। किशन के शहर जाने के बाद राम सिंह हवेली पर जाकर काम करने लगते हैं। इधर दीपा और शीला रोज मिलते हैं। शीला को अफसोस है कि उसने झूठ बोला, तभी किशन उससे बगैर बात किए गांव छोड़कर चला गया। शीला को अपने किए पर पश्चाताप होता है। अब शीला हवेली से कम ही बाहर निकलती है। वह अपने आप को हवेली में कैद कर लेती है। किशन के शहर जाने के बाद शीला हंसना खिलखिलाना भूल जाती है। बस कभी कभी अपनी सहेली दीपा से मिलती है। 10 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन दीपा को किशन का पत्र मिलता है। किशन की शहर में नौकरी लग गई है उसने। दीपा और राम सिंह को अपने पास शहर बुलाया है। दीपा राम सिंह के साथ शहर जाने के लिए तैयारी करने लगती है। राम सिंह जमींदार विक्रम सिंह को सिंह के पास जाते हैं और अपनी पगार का पैसा लेकर उन्हें बताते हैं कि किशन ने शहर में बुलाया है। अब वह उनका काम छोड़ रहे हैं। वो अब किशन के साथ शहर में ही रहेंगे। विक्रम सिंह राम सिंह को उनकी पूरी पगार देते हैं और अपनी हवेली से विदा करते हैं। वे कहते हैं, हवेली पर बाद में भी आते रहना। दीपा शीला से विदा लेकर शहर के लिए निकल जाती है। राम सिंह और दीपा सुबह उठकर सामान बांधकर स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। शाम होते होते हुए शहर पहुंच जाते हैं। किशन उनको स्टेशन पर लेने आ जाता है। वे किशन के साथ किशन के घर चले जाते हैं। किशन की नौकरी लग चुकी है। उसे ठीक ठाक पगार मिलने लगती है। उसने शहर में एक साफ सुथरा किराए का मकान ले लिया है। राम सिंह और दीपा उसके घर पहुंच जाते हैं। दीपा घर देखकर प्रसन्न होती है। राम सिंह शहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। वह शहर आकर बहुत प्रसन्न है। दीपा किशन को रोज रोज अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। राम सिंह राजा बाबू बनकर शहर में घूमते हैं। दिन बीतने लगते हैं। दीपा के जाने के बाद शीला किशन की यादों में कोई रहती है। शीला की माँ और पापा उसे देखकर परेशान होने लगते हैं। शीला की माँ कहती हैं, शीला ने इस वर्ष इंटर की परीक्षा दे दी है, क्यों ना उसका एडमिशन शहर के किसी कॉलेज में करा दिया जाए। शीला के पापा शीला का दाखिला शहर के एक महाविद्यालय में करा देते हैं। शीला का मन खुश हो जाता है। वह भगवान से प्रार्थना करती है उसको शहर में एक बार किशन मिल जाए। शीला के पापा शीला को शहर में किराए का कमरा दिलाकर वापस लौट आते हैं। शीला बस से रोज रोज कॉलेज जाने लगती है। एक दिन शीला किसी काम से बाजार जाती है। वहां उसे दीपा मिल जाती है। शीला दीपा को अपने गले से लगा लेती है। दोनों बचपन की सहेलियां जब मिलती हैं तो भूल जाती हैं। वह घर में नहीं, बाजार में खड़ी हैं और लोग उन्हें देख रहे हैं। लोगों को अपनी ओर देखकर
वे दोनों शर्मा जाती हैं और वहां से निकलकर एक चाय की दुकान में बैठ जाती है। शीला दीपा के हाथ में सामान देखकर से पूछती है, ये क्या है? तब दीपा बताती है, भैया ने उसकी शादी तय कर दी है। 10 दिन बाद उसका विवाह होने वाला है। दीपा शीला को अपनी शादी में बुलाती है। शीला दीपा का निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। अगले दिन शीला नहा धोकर तैयार होकर नए कपड़े पहनकर दीपा के घर यहां पर आ जाती है। किशन आज सुबह जल्दी ऑफिस चला गया है। शीला मन महसूस कर रह जाती है। वह दीपा से कहती है, कुछ काम हो तो बताओ। दीपा कहती है, 9 दिन बचे हैं, बहुत काम है, बहुत खरीदारी करनी है। तुम तो मेरी सहेली हो, तुम तो जानती हो मैं शहर में किसी को जानती भी नहीं हूं, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो तुम मेरे साथ बाजार चलो, हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी और हम बातें भी कर लेंगे। शीला खुशी खुशी दीपा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों सहेलियां मिलकर बाजार जाती है। शीला दीपा से पूछती है, जिससे शादी हो रही है उसको देखा है? दीपा कहती है, हाँ, एक बार देखा था, उनसे मिलने का मन करता है। हाँ, करता तो है, पर मैं मिल कैसे सकती हूं? बाबा घर में रहते हैं, मुझे अकेले कहीं बाहर जाने भी नहीं देते हैं। एक दिन मैंने उन्हें बाजार में देखा था, बाबा साथ में थे, बात नहीं हो सकी। शीला कहती है, अब जब मिले तो बात कर लेना, मैं दूर जाकर खड़ी हो जाऊंगी। दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। इसी तरह 5 आकर दिन बीत जाते हैं। शीला दीपा के घर रोज ही जाती है। शीला को किशन अभी भी दिखाई नहीं देता है। दीपा कहती है, किसी भी तरह वह किशन भैया को अपने दिल की बात बता दे। दीपा रोज ही किशन से मिलने की उम्मीद लेकर दीपा के घर आती है, पर किन्हीं वजहों से किशन उसे किसी भी तरह से मिल नहीं पाता। आज दीपा की हल्दी की रस्म है। शीला पीला पीला सूट पहनकर दीपा की हल्दी में आती है। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। तभी किसी काम से किशन अंदर आता है और शीला से टकरा जाता है। शीला पीले सूट में डांस कर रही है। किशन शीला को देखकर अचंभित रह जाता है। वह आश्चर्य से कभी शीला को और कभी दीपा की तरफ देखने लगता है। किशन शीला को देखकर क्या करेगा, यह अगले पार्ट में। अभी तक हमने पढ़ा जमींदार की बेटी। शीला से किशन प्यार करने लगता है, फिर दोनों बगैर एक दूसरे से बात किए अलग हो जाते हैं। आज शीला दीपा की शादी में आई है और किशन से धोखे से टकरा जाती है। अब आगे जैसे ही किशन किसी काम से अंदर आता है, वह शीला से टकरा जाता है। शीला पीले सूट में दीपा के सामने डांस कर रही है। पीले सूट में शीला परी लग रही थी। किशन शीला को देखता ही रह जाता है, फिर वह अपने सिर को झटक देता है, कुछ सोचता है और बाहर चला जाता है। शीला मन ही मन सोचती है, आज तो वह किशन से बात करके ही रहेगी। शीला किशन से बात करने का बहाना ढूंढने लगती है। महिलाएं मंगल गीत गाती हैं और शीला हर रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तभी दीपा की ताई राम सिंह से कहती हैं, तुम लोग बाहर आंगन में बैठो और यहां लड़कियां पूरे बरामदे में नाच कूद करेंगी। राम सिंह अपने साथी मेहमानों को लेकर बाहर आंगन में बैठ जाते हैं। वही वे सब गपशप करने लगते हैं। किशन उनके खाने पीने का बाहर इंतजाम कर देता है, फिर वह अपने कमरे में चला जाता है। किशन का कमरा उस घर की ऊपरी मंजिल पर है। शीला उसकी हर हरकत पर नजर रखती है। जैसे ही वह छत पर जाता है, शीला खुश हो जाती है। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं, लड़कियां नाच रही हैं। शीला दीपा के कान में कुछ कहकर चुपके से छत के ऊपर चली जाती है। भीड़ भाड़ में किसी को पता नहीं चलता है कि शीला कहाँ गई। शीला धड़कते दिल के साथ चुपचाप किशन के कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देती है। किशन अपने कमरे में शीला को देखकर सन्न रह जाता। वह कहता है, तुम यहां क्यों आई? तुम यहां से बाहर जाओ। यदि किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो गजब हो जाएगा। किशन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। शीला किशन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं इतने दिनों से तुमसे बात करना चाहती हूं, तुम मुझे गलत मत समझो। पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे सजा दे देना। किशन गुस्से में, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारी शीला हूं। कौन शीला? मेरी शीला तो जंगल में खो गई है। मैं उस शीला को जानता हूं जो तुम्हारी तरह झूठी नहीं है। तुम जाओ। शीला रोने लगती है। किशन पिघल जाता है। शीला को रोते देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते। किशन कहता है, तुम मुझे बताए बगैर क्यों चली गई? तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा? शीला कहती है, मैं जमींदार की बेटी हूं। यह जानकर क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं? तुम्हें देखते ही मेरा दिल धड़कने लगा। तुम्हारे गाने की आवाज सुनकर मेरा मन पागल हो गया। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी,
मैं तुमको कुछ दिनों में सच बता भी देना चाहती थी, पर डरती थी कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, इतने दिनों मर मर कर जी रही, अब जाकर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं मर जाऊंगी। किशन कहता है, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूं। मैं तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से तुमसे नाराज था। मुझे लगा तुम मुझसे खेल रही हो। तुम रो मत, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। शीला रोते रोते किशन के गले लग जाती है। किशन शीला को अपनी बाहों में भर लेता है। अगले दिन आज दीपा की शादी है। शीला किशन के यहां आती है। उसके साथ उसके माता पिता भी शादी में शामिल होने आए हैं। शीला लाल सूट में परी लग रही है। किशन की नजर उस पर पड़ती है तो शीला हल्के से मुस्कुरा देती है। दीपा की शादी की सारी रस्में हो जाती हैं। दीपा को डोली में बिठाकर विदा कर दिया जाता है। सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। दीपा के जाने के बाद घर बिल्कुल सुनसान, खाली खाली लगने लगता है। शीला के माता पिता शीला को लेकर गांव आ जाते हैं। जमींदार विक्रम सिंह शीला की मां को एक फोटो दिखाकर कहते हैं, मैंने इस लड़के से हमारी बेटी शीला की शादी तय कर दी है। तुम जाकर शीला को इस लड़के का फोटो दिखा दो। शीला की मां लड़के का फोटो लेकर शीला के पास जाती है। शीला फोटो देखने से इनकार कर देती है और रोने लगती है। शीला की मां डर जाती हैं और बेटी से रोने का कारण पूछती हैं। शीला रोते रोते मां को सारी सच्चाई बता देती है। शीला की मां उसके सर पर प्यार से हाथ रखती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। मां कहती है, किशन में भी कोई बुराई नहीं है, वह अच्छी नौकरी करता है, उसके पास रुपया पैसा है, अपना घर है, तुम चिंता मत करो। शीला मां की बात सुनकर खुश हो जाती है। शाम को शीला की मां शीला के पिता से बात करती हैं। जमींदार साहब क्रोधित हो जाते हैं। वह कहते हैं, एक नौकर के भतीजे से मैं अपनी फूल सी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। मां उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वह नहीं मानते हैं। शीला जब यह सब कुछ सुनती है तो उसके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगता है, रोने लगती। फिर अपना दिल पक्का करके लेटर लिखकर वह घर से निकल जाती है। प्यारे पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, उससे भी ज्यादा किशन को चाहती हूँ। मैं किशन के अलावा किसी से भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपकी मर्जी के बगैर किशन से शादी भी नहीं करूंगी और जिंदा भी नहीं रहना चाहती हूँ। पापा, ये मेरा आखिरी पत्र है और ये मेरे मरने के बाद आपको मिलेगा। आपकी बेटी शीला। शीला के माता पिता शीला को ढूंढने लगते हैं। वे सब जगह शीला को ढूंढते हैं लेकिन शीला का कुछ पता नहीं चलता है। शीला के पिता शीला की मां को लेकर किशन के घर जाते हैं। किशन उनको घर पर ही मिल जाता है। वे किशन से पूछते हैं लेकिन किशन को शीला के बारे में कुछ भी पता नहीं है। शीला के माता पिता टूट जाते हैं, ये रोने लगते हैं। उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। शीला की मां रोते रोते कहती है, तुमने अपनी जिद के कारण मेरी बेटी को मार दिया। इस लड़के में भी कोई बुराई नहीं थी, लेकिन तुम्हें तो अपना मान सम्मान ज्यादा प्यारा है। बेटी की तुम्हें कोई चिंता नहीं है। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब जमींदार विक्रम सिंह का अहम भी टूटने लगता है। उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। किशन भी परेशान हो जाता है। वह कहता है, आप लोग ऐसे परेशान मत हो, चलो शीला को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वह सब वहां से निकलकर शीला को ढूंढने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन शीला नहीं मिलती है। राम सिंह जमींदार साहब को अपने घर ही रोक लेते हैं। ये कहते हैं, जब तक बिटिया ना मिल जाए तब तक आप यहीं रहो। हम सब लोग बिटिया को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। किशन पुलिस में रिपोर्ट लिखा देता है और पुलिस के साथ शीला को ढूंढने निकल जाता है। शाम को राम सिंह के घर उनकी बेटी दीपा, दामाद और शीला आते हैं। शीला को देखकर उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। माँ शीला को गले से लगा लेती है। तब दीपा बताती है, ये तो पागल मरने जा रही थी, मुझे ये पुल के पास दिख गई। मैंने जब उससे पूछा तो इसने मुझको सच सच बता दिया। ये घर आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तभी मैं इसको अपने साथ लेकर अपनी ससुराल चली गई और अब इसे समझा बुझा कर लाई हूं। अब ये आपकी ही बात मानेगी, कोई जिद नहीं करेगी। जमींदार साहब दीपा के सामने हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं, तुमने मेरी बिटिया को बचा लिया। अब मैं वही करूंगा जो मेरी बिटिया चाहती है। जमींदार साहब किशन के साथ शीला की शादी तय कर देते हैं। धूमधाम से किशन और शीला का विवाह हो जाता है। वे दोनों प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।